हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसका नाम और है, दूसरा नाम है इसका लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। तो ये आपके एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप देखेंगे, आपको आंसर जब लगाएंगे ना तो आपको खुद लगेगा या ये टॉपिक जो है ना कई बार पूछा हुआ है। तो जो टॉपिक कई बार पूछे जाते हैं ना उसके आने की जो चांसेस होते हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी टॉपिक में ये भी शामिल है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसको बढ़िया तरीके से याद करना है और इसको इतना बढ़िया तरीके से याद करना है कि एग्जाम में आएगा, इसको छोड़ करके नहीं आना है, इसको छाप कर आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमें लेंस मेकर सूत्र जो फार्मूला पढ़ना है वह लेंस मेकर सूत्र फार्मूला दो कंडीशन में पढ़ेंगे, यानी दो स्थितियों में पढ़ने वाले हैं। पहला, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, और दूसरा जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। तो पहला केस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान हो। तो हमने ये पतला लेंस ले लिया है, हमने क्या मान लिया है, माना कोनो पतला लेंस यल है, उसकी मोटाइया टी है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, यन है। यन नहीं, यन टू लिया है ना। लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह हमने क्या मान लिया हुआ है, यन टू मान लिया हुआ है। और मान लेते हैं कि जो लेंस है वह लेंस का जो पहला पृष्ठ हो गया, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव क्या है, P2 है। पहले पृष्ठ से U दूरी पर कौनो बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। U दूरी पर क्या रखा हुआ है, कौनो बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। अब इस O से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। O से क्या निकलेंगे, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अगर ये वाला पृष्ठ नहीं होता, अगर ये दूसरा वाला पृष्ठ नहीं होता, तब इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब, इस वाले वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं बनता। कहाँ पे कहीं बनता भाई, यहाँ पे कहीं ये प्रतिबिंब बनता। ये बनता मतलब बन नहीं रहा है, बनता। ठीक है, और तो दूर ले जाए, क्या और दूर ले जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कहीं ये बनता। ठीक है, ये कब होता, जब ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता, तब इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता। ठीक है, तो बनता हमने इसे डॉट डॉट लिया, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, मान लेते हैं आई डैश। इसकी इस वाले पृष्ठ यानी ये पहला जो पृष्ठ है यहाँ से जो दूरी है वह क्या है, वी डैश है। वी डैश दूरी पर आई डैश प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई ना कि पतला लेंस यल है, इस यल लेंस का मोटाई टी है और अपवर्तनांक क्या है, N2 है। इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। पहले पृष्ठ के ध्रुव से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखी हुई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से V डैश दूरी पर I डैश हमें प्राप्त हो रहा है। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि जो प्रतिबिंब I डैश है ना, ये प्रतिबिंब I डैश इस वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। ये जो प्रतिबिंब I डैश बना हुआ है, ये प्रतिबिंब I डैश इस वाले पृष्ठ के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का काम करता है। और इस पृष्ठ द्वारा इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बन रहा है। ये बन रहा है मतलब हमने क्या मान लिया, I मान लिया, और इसकी यहाँ से जो दूरी है वह क्या है, V है। ठीक है, ये फिगर तो आपको समझ में आ गया। अब जब फिगर आपको समझ में आ गया है, अब इसका डेरिवेशन आपको एकदम समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि आपने गोली अवतल पृष्ठ के द्वारा, गोली उत्तल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का फार्मूला तो याद है, और चीज़ें कैसे कैसे निकली हुई हैं ये भी आपको अच्छे से पता है। गोली अवतल या गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के जो अपवर्तन का फार्मूला आपने सीखा हुआ है, वह क्या सीखा हुआ है, वह फार्मूला है N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये फार्मूला तब लगता है जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है। अगर यही प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाती तो हमने आपको बता के रखा हुआ है कि N1 के स्थान पर N2 और N2 के स्थान पर N1 हो जाता है।
है कि नहीं, ये हमने सीखा हुआ है। अब जो हमने सीखा हुआ है उसी का यूज करके ना यहाँ पे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को निकालने वाले हैं। कुछ नया नहीं करने वाले हैं, एकदम पुराना, वही पुराना अगर आपको याद है तो ये नया वाला आपको पुराना नहीं लगने वाला है। अगर नहीं याद है तो आपको ये क्लास अभी से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है। कब तक नहीं आएगा? जब तक आपने गोली अवतल पृष्ठ द्वारा और गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकाला नहीं है। जब तक वो नहीं निकाले रहेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पहले उस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए, तब जाके यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो है, अच्छा यहाँ पे अगर कुछ थ्योरी लिखना चाहते हो उस चीज़ को मैं बोल दे रहा हूँ। भाई आप लोग सोचते हो ना कि सर हाँ आप डायरेक्ट तुरंत डेरिवेशन पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखवा देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो उस थ्योरी को मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप थ्योरी के प्यारे हो ना आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे भाई? माना एक पतला लेंस L वायु अथवा निर्वात में रखा हुआ है। लेंस के पहले व दूसरे पृष्ठ के ध्रुव क्रमशः P1 और P2 हैं। लेंस की मोटाई स्मॉल t है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पहले पृष्ठ से u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बातें बहुत है। तो I डैश प्राप्त होता है। अब यही जो फार्मूला, ऐसे फार्मूले भाई हम लोग सेट करेंगे ना, तो इसको मैं n1 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, ये n1, ताकि जगह काफ़ी हमें मिलता रहे। तो क्या लिखे? जब प्रकाश की किरण n1 से n2 में जा रही है तब गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ये चीज़ इसी पे, इसको आपको लिखना नहीं भाई, ये चीज़ इसी पे भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट लेकर आएंगे ना। देखो अभी समझ जाओगे। जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किरण n1 से n2 में जा रही हो तब जब प्रकाश किरण n1 से n2 में जा रही हो तब गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तब गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, अब अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र तो यही बनेगा n2 अपान, अब इस वाले पृष्ठ के, इस वाले वस्तु के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? आप कहोगे I डैश। इस वाले पृष्ठ से इसकी दूरी क्या है? V डैश है। तो n2 अपान V डैश। बात क्लियर है? फिर से बात समझ लो। वस्तु कहाँ पर है? O पर है। इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना? I डैश पर बना। पहले पृष्ठ से दूरी क्या है? V डैश है। इसकी वस्तु की दूरी क्या है? U है। बात क्लियर है? पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1, दूसरा पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या R2। n2 अपान V डैश माइनस n1 अपान U का काम U कर रहा है, बराबर n2 माइनस n1 अपान R1। तो अगर ये चीज़ें आपको याद है तो ये अपने आप बना कि नहीं? अपने आप बन गया कि नहीं? आपको कुछ याद करना पड़ा? इस वाली चीज़िया से वाली चीज़िया एकदम आराम से बन गया। बस केवल चेंज क्या हुआ? V की जगह पे V डैश हुआ है, R की जगह पे R1 हुआ है, और कोनो परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको नहीं याद है तो आप इसको बना सकते हो, कोनो सवाल ही नहीं होता, आप एकदम नहीं बना सकते। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसको क्या मान लिया हमने? समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब बताओ, अब इसका तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इस वाले पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है? आभासी वस्तु का काम कर रहा है। और इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है? V दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो क्या बात लिख दें कि प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। एक लाइन लिखते तो अच्छा लगे ना भाई। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? I पर बनता है। I पर बनता है। जब I पर बनता है या I पर बन रहा है तब
तब ध्यान से समझो मेरी लाडलों, यहाँ पे अब प्रकाश की किरण ये क्या है N2, ये क्या है N1, N2 से N1 में जा रही है। अब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? N2 से N1 में जा रही है। अब अपवर्तन का फार्मूला क्या हो जाएगा? जब प्रकाश की किरण N2 से N1 में जाए तब वहाँ पे जो अपवर्तन का सूत्र है वह क्या हो जाएगा, ये अब आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे भाई कि जब प्रकाश की किरण, लिखे ऐसे प्रकाश की किरण जब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रकाश किरण N2 से, बतिया समझ में नहीं, N2 कैसे समझ पाओगे कि N2 से N1 में जा रही है ना, N2 से N1 में जा रही है, तब क्या गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, या तब चलो लिख ही दे भाई, जैसे लिखा हूँ वैसे लिखूँ ताकि सेंटेंस एकदम मिलता रहे। तब गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तब गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अब अपवर्तन का सूत्र देखो क्या हो जाएगा, चेंजिंग क्या होगी भाई आपको समझना है। ये चीज़ समझ में आ जा रही है, समझो आपको एकदम अपने आप आ जा रहा है। N1 के स्थान पे N2 और N2 के स्थान पे N1 हो जाता है, तो N2 है उसके स्थान पे N1 अपान। अब देखो भाई ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? V पर बन रहा है। N1 अपान V माइनस N2 हो जाएगा N2 अपान U वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ की वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है V डैश, हमको चाहिए क्या? यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो भैया ये मोटैया कितनी है? ये मोटैया हमारी T है, T निकाल देते हैं। जब T निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? V डैश माइनस T बराबर N1 के N2 के स्थान पे N1 के स्थान पे बोलो भैया N2 बटा R1 के स्थान पे R2। ठीक है, मजा आया? इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना कि N1 के स्थान पे N2 कैसे हो गया और V डैश के स्थान पे V हुआ, U के स्थान पे V डैश माइनस T हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे माइनस का कॉमन लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर आप तो भाई कैसे पता चल रहा है कि माइनस कॉमन लेना है? हमारे दिमाग में कैसे आएगा माइनस कॉमन लेना है? देखो कैसे, इसलिए माइनस का कॉमन लेते हैं क्योंकि इसको जरा देखो, ये है N2 माइनस N1 और ये है N1 माइनस N2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग N2 माइनस N1 बनाते हैं। तो N2 माइनस N1 बनाने के लिए माइनस का क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश माइनस T बराबर हमने माइनस का कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस का कॉमन, या तो फिर एक चीज़ और देखो भाई, यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को लिखने से पहले एक लाइन और जोड़ दे रहा हूँ। क्या जोड़ दे रहा हूँ? नहीं तो मुझे फिर एक लाइन और करना पड़ेगा। उस एक लाइन को बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि जो भी हमारा V डैश है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बगल में, सिंस V डैश इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, V डैश क्या है? इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T। मतलब जो हमारा V डैश है वह T से बहुत ही बड़ा है। समझो भैया, ये लेंस हमारा क्या है? बहुत पतला है, और यहाँ से यहाँ की दूरिया क्या है? V डैश है। तो चित्रों के अनुसार से लग रहा है कि हमारा जो V डैश है वह T से क्या है? बहुत ही बड़ा है। और बहुत बड़ी चीज़ की अगवा ना, बहुत छोटी चीज़िया को हम लोग क्या करते हैं? एकदम नेगलेक्ट मान देते हैं, हटा देते हैं। ठीक ना, हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर माइनस का हमने कॉमन लिया। जब माइनस का कॉमन लेंगे ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा R2। इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब हम लोग करते क्या हैं कि समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। अब कैसे पता चलेगा जोड़ देना है? कैसे पता चलेगा कि हमको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है? इसलिए पता चलेगा क्योंकि देखो यहाँ पे N2 अपान V डैश माइनस में है, यहाँ पे N2 अपान V डैश क्या है? प्लस में है। तो भैया इसको हमें हटा देना है। माइनस प्लस में है, अपने सही हो रहे हैं, बस करना क्या? हमको जोड़ देना है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, एक लाइन आप लोग हिंदी में लिख लेना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U। जोड़ना है तो प्लस लगा दें एकदम।
कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़िया बराबर किधर वाला n1 अपान वी माइनस n2 अपान वी डैच बराबर बराबर किधर क्या है इधर n2 माइनस n1 बटा r1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस n2 माइनस n1 बटा r2। हो गया कि नहीं? एकदम हो गया। अब देखो कौन कौन भैया जा रहा है, कौन कौन जा रहा है भाई, आओ तुम्हारी विदाई कर दे। ये देखो n2 अपान वी डैच n2 अपान वी डैच गए, ये लोग गए भाई, इन लोग का काम तमाम हो गया। ठीक है, अब जितने बचे हैं ना उनकी इज्जत करो, उनकी जो है अच्छे से रिस्पेक्ट करो, उनको लेकर आओ। अब थोड़ा जगह यहाँ कम है ना, एकदम दिख रहा है, हमें फिगरवा को उधर पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको मिटाते भाई, मैं साइड हो गया हूँ, चीज़ों को एकदम जैसे मैं नोट किया हूँ वैसे एकदम मुस्कुरा के उतार लो। ठीक है, सुंदर सा नोट्स बना लो, इसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे क्या हो रही है। ठीक है, मिटाते भाई, चलो ये सब मिटा दे रहा हूँ ना। यहाँ पे ये सब इतना बड़ा हेडिंग हो गया ना कि हमारी जगह पूरा कवर कर लिया और हमें जगह पड़ गई कम। तो जगह कम पड़ गई भाई तो सफाई करना पड़ेगा ना, मिटाना तो पड़बे करेगा एकदम। सर मिटाइए, क्या दिक्कत है, हम लोग रुके हैं ना, कहाँ भागने वाले हैं। चलो अब देखो क्या करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले को पहले माइनस वाले के बाद में लिखें, प्लस वाले को पहले लिख दें। प्लस वाला हमारा क्या है n1 अपान वी माइनस क्या है n1 अपान यू बराबर इधर वाले में देखो, इधरिया वाले में n2 माइनस n1, इसमें भी n2 माइनस n1 उसमें भी, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। n2 माइनस n1 कॉमन हो गया, बचा का हमारा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये बच गया। अच्छा इन दोनों में भी n1 कॉमन है, गजब, इसमें भी n1 कॉमन है। लो कॉमन की यहाँ पे क्या लग रही, झड़ी लग रही है, n1 कॉमन ले लिया। 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 और क्या हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब इस n1 का ना यहाँ पे गुणा है, इधरियन भेजेंगे क्या होगा, इधरियन भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। देखो कैसे 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1। भैया इसमें दो पद है ना, इसमें भी भाग होगा इसमें भी भाग होगा, गजब मजा आया। 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक, ये देखो कुछ कटेगा अभी नहीं, एकदम अभी कुछ नहीं कट रहा है। 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n2 अपान n1। n2 अपान n1 को हम लोग 1 n2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, माइनस n1 अपान n1 कट गया कुछ बचा, एक बचा सर, एक बचा, एक 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है, चलो अब एक लाइन और लिखते हैं भाई, और एक लाइन और क्या लिखते हैं, ये जो 1 n2 है ना, 1 n2 का मतलब क्या हुआ, 1 n2 का मतलब हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को मान लेते हैं n। ठीक है, तो क्या माना भैया, माना या तो माना क्या, इसे लिख दो यदि लिखते हैं, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का हो स्मॉल n हो, तब जो स्मॉल n है, स्मॉल n बराबर n2 अपान n1 या n2 अपान n1 बराबर स्मॉल n। अब देखो ये हमारी लाइनियाँ कैसे बदल जाएगी, कैसे बदलती है, देखो बदलते हुए देखो जरा। 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक, चलो भाई ये चीज समझ में आ गई। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। 2 हुआ था, 2 यहाँ पे हुआ और हमने 2 को बढ़ाते बढ़ाते ला दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 ला दिए ना, चलो अब आपको अच्छे से पता है कि कौनो लेंस है, उस लेंस के सामने अगर वस्तु अनंत पर होती है ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यदि, ठीक है, उसको कैसे लिखाते हैं, देखो उसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, देखो जब भाई यदि यू मतलब वस्तु की दूरी कहाँ पर हो, वस्तु अनंत पर हो, यदि यू इन्फिनाइट तब वी कहाँ हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर। ये प्रतिबिंब फोकसवा पर कब बनेगा, जब अपनी वस्तु कहाँ पे रहेगी, बहुत ही दूर मतलब अनंत पर। ठीक है, अनंता पर रहेगी तब। अब देखो क्या हो जाएगा,
1/v की जगह पे f माइनस 1/, बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और देखो भैया 1/∞ का मान क्या होता है? 1/∞ का मान होता है लड्डू। क्या होता है? लड्डू, मतलब जीरो। ठीक है, 1/∞ का मान हो गया जीरो। जब 1/∞ का मान जीरो हो जाएगा तब देखो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये फिगरवा को अभी तक मैंने मिटाया नहीं ना। चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना, फिगरवा से प्यार हो गया है। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 1/f बराबर 1/f बराबर, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, माइनस करने की जरूरत तो है नहीं, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा बहुत प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल एकदम फार्मूला निकल के आ गया। इस फार्मूले को ना डब्बे में बंद कर दो ताकि भाग उग ना पाए कहीं, ठीक ना। डब्बे में बंद कर दिया हमने, अब ये कहीं छटक के भाग नहीं पाएगा। और ये हमें याद भी कर लेना है कि 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। याद हो जाएगा, 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यही फार्मूला हमारा क्या कहलाता है? लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। यही फार्मूला क्या कहलाता है? हमारा लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। अब पता है इस वाले फार्मूले से ना, इस वाले फार्मूले से इसको हमने मान लिया चौथा नंबर। ये चौथे समीकरण की सहायता से और तीसरे समीकरण की सहायता से जो हम लोग कभी कक्षा 10 में लेंस वाला नहीं फार्मूला पढ़ते थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पढ़े थे ना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को भी टरका सकते हैं। देखो कैसे, तो समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं ना, समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखो जरा ध्यान से। ये देखो समीकरण 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। देखो ये जो n माइनस 1 ये पूरा, मतलब देख रहे हो एक पक्ष इसका आपस में बराबर है। बराबर किधर वाला ये, बराबर किधर वाला ये आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो बराबर किधर वाला और बराबर किधर वाला आपस में बराबर होंगे कि नहीं? अरे यार ऐसा नहीं सुनी हो कि दो समीकरण हैं, दो समीकरण का एक पक्ष अगर आपस में बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वही चीज़ें लगा दो तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नहीं पढ़े उसको? अरे सर ये तो तुम लोग का बहुत फेवरेट फार्मूला रहा होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दर्पण और लेंस में तो हमने पता नहीं कितने सवाल तुम लोग लगाए होंगे, मजा आया होगा। तो वही चीज़ है ये, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यह पतले लेंस के लिए, यह पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ऐसे भी कहे हुए, या तो पतले लेंस के लिए एफ यू और वी में क्या है ये संबंध है, या पतले लेंस का सूत्र है, कुछ भी कह सकते हो ना। कुछ भी कहोगे सब दौड़ेगा, सब चलेगा। तो ये प्यारा सा डेरिवेशन निकल के आया और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी कुछ है ही नहीं इस फार्मूले में, बस कोई फिगर को हल्का से समझना है कि ये लेंस है, लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु का पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, और ये जो बनता हुआ प्रतिबिंब जो प्रतीत हो रहा है ये इस वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। बस वही लेंस वाला सूत्रवा आपको याद होना चाहिए, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। उस वाले फार्मूले से हमने दोनों समीकरण को सेट किया और दोनों समीकरणों को सेट करने के बाद कैसे कैसे चीज़ों को हमने लगाया वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे। अभी हमें ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा लेंस मेकर सूत्र थोड़ी खत्म हुआ है। अभी हमें क्या पढ़ना है इसमें, लेंस मेकर सूत्र में और एक पढ़ना है टॉपिक कि जब दोनों ओर का माध्यम का हो अलग अलग हो, तो जो दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो ना वो इसकी तुलना में बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको बढ़िया तरीके से एकदम तैयार कर डालना है कि 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 कैसे आया हुआ है ये डेरिवेशन। ठीक ना, चलो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से याद कर डालोगे, तैयार कर डालोगे और एकदम तोड़ फोड़ डालोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ऐसे शानदार जानदार टॉपिक मौसम में भी कवर करेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई शानदार जानदार तरीके से करते रहें। चलिए फिर सबको बाय बाय।